हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीप्लायर आखिर होता क्या है। मल्टीप्लायर की जो थ्योरी है वो प्रोफेसर J.M. कीन्स के द्वारा डेवलप की गई थ्योरी है। तो इनकम मल्टीप्लायर को हम आसान शब्दों में समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जब इकोनॉमी में कोई नया इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे होने वाली जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा होता है। इसी को इनकम मल्टीप्लायर कहते हैं। मान लीजिए सरकार ने ब्रिज बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। अब सरकार ने ये इन्वेस्टमेंट नया किया है, यानी सरकार अपनी तरफ से 200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगा रही है। तो सरकार ने क्या किया, पहले स्टेप में ये 200 करोड़ रुपए वेजेस के रूप में जाएंगे लेबर को, इंजीनियर्स को उनकी डिज़ाइन के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, यानी कई तरह के पेमेंट करने पड़ेंगे। तो सरकार जब ये पेमेंट करती है तो ये सारा पेमेंट्स इनकम के रूप में लेबर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और रॉ मटेरियल सप्लायर को मिलता है। यानी ये पहला स्टेप है, ये लोगों की इनकम बन गई। अब दूसरे स्टेप में ये लोग क्या करते हैं, अपनी इस इनकम का कुछ हिस्सा खर्च कर देते हैं, जैसे राशन खरीदने में, कपड़े खरीदने में, गाड़ियाँ खरीदने में। इससे क्या होता है, जो दुकानदार हैं उनकी इनकम होगी। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि जो दुकानदारों के पास या इन लोगों के पास जो पैसा गया इनकम के रूप में, वो भी इस पैसे को अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो इस पैसे को फिर खर्च करेंगे। तो इस तरीके से ये पैसा रोटेट होता रहता है, ये पैसा आगे आगे खर्च होता रहेगा। और आखिरी में जो जो 200 करोड़ सरकार ने इन्वेस्ट किए हैं वो उससे कहीं ज़्यादा 400 करोड़, 600 करोड़ या 800 करोड़ में जाकर डेवलप हो जाएगा, टोटल इनकम के रूप में बन जाएगा। इसलिए इसे मल्टीप्लायर यानी गुणा कहते हैं। अब मल्टीप्लायर का पूरी तरह से डिपेंडेंसी MPC पर होती है, यानी लोग अपनी एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। अगर लोग अपनी एडिशनल इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खर्च करेंगे तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। अगर लोग अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं तो मल्टीप्लायर कम होगा। कैसे, यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मल्टीप्लायर को के साइन के थ्रू नोट करते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/1 - MPC। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है MPC। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी और समझ लेते हैं। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। सपोज होल एडिशनल इनकम कंज्यूम, मान लीजिए आपके पास जो एडिशनल पैसा आया वो आपने पूरा खर्च कर दिया, जीरो से में आपने कुछ पैसा नहीं बचाया। तो MPC क्या हुआ, 1। अब जैसा कि आपके सामने फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, 1/1 - MPC। 1 अब MPC की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, क्योंकि आप पूरा 100% खर्च कर रहे हैं, 100% यानी 1, और 1/0, तो इसका आंसर क्या आया, इन्फिनिटी। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। एक मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1। कैसे, सपोज होल एडिशनल इनकम सेव, आपने अपनी पूरी एडिशनल इनकम को बचा लिया, सेव कर लिया, आपने कोई भी कंजम्पशन नहीं किया, तो नाउ MPC विल जीरो, MPC की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आपने 100% सेव कर लिया। वापस इस फॉर्मूले में रखकर देखते हैं, 1 1 - MPC की वैल्यू हमने क्या जीरो क्या रखी है, जीरो। 1/1, यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है 1। तो आपने देखा मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू है 1। रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS इन completely inverse relationship because both are in opposite direction। MPC और MPS दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है। कैसे, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये एडिशनल आए, अगर आपने 6 बचाए तो कितने खर्च किए, 4। अब है ना अपोजिट दोनों का, अगर आपने 3 खर्च किए तो कितने बचेंगे, 7। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन में रहते हैं। रिलेशन बिटवीन MPC एंड K, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आपका MPC बढ़ेगा वैसे वैसे आपका K बढ़ेगा, जैसे जैसे MPC घटेगा वैसे वैसे आपका मल्टीप्लायर कम होगा। रिलेशन बिटवीन MPS एंड
मल्टीप्लायर, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे मल्टीप्लायर उतना ही कम हो जाएगा, और जितना कम सेव करेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके न्यूमेरिकल समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस भी समझने पड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 इसको हम एक एडिशनल फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/MPS। अब जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सेविंग इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर कब पहुंचती है? जब AD इक्वल टू AS हो जाता है, या फिर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और कंजम्पशन फॉर्मूला होता है C बार प्लस B बाय B, मतलब MPC। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है -C बार 1 - B बाय। तो इन फॉर्मूलेस के साथ अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे।